हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि विद इन 2-3 मंथ्स DSSB TGT एंड PGT एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। सो फॉर DSSB TGT नेचुरल साइंस हम यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज मैंने क्वेश्चंस इकोलॉजी से लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के किस रीजन में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिखाया है, उसमें बताए हैं कि एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं। पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमारा ओजोन लेयर प्रेजेंट है। सो द राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। मेरे आंसर लगाने से पहले आप आंसर लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन। एसिड रेन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। नीचे डायग्राम में आप देखो SO2 एंड NO2 ये पॉल्यूटेड फॉर्म में ऊपर जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं क्लाउड्स में जाके और फिर एसिड रेन कॉज करते हैं। सो द राइट आंसर इज SO2 and NO2, option D. Next question, where is Jim Corbett National Park located? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो हमें पता है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास दुधवा नेशनल पार्क है और हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 5 मेजर नेशनल पार्क है, जिसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ये मल्टीपल पेपर्स में से पूछा भी गया है। और हरियाणा में हमारे पास 2 हैं, जिसमें सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये। नेक्स्ट, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। एनवायरनमेंट डे हम किस दिन मनाते हैं तो ये सबको पता होगा, 5 जून को हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 22 अप्रैल को हम अर्थ डे मनाते हैं, 22 दिसंबर को हम मैथ्स डे मनाते हैं और 10 जनवरी को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लू का मतलब हम पानी से समझते हैं, तो जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है तो उसे ब्लू रेवोल्यूशन के अंडर में आ जाता है। सो द राइट आंसर इज़ एक्वाकल्चर। एग्रीकल्चर जो होता है वो फूड से रिलेटेड होता है, सीरीकल्चर जो होता है वो सिल्क वॉर्म से रिलेटेड होता है, वर्मी कल्चर जो होता है वो अर्थ वॉर्म से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ नोन एज। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की जो एबिलिटी होती है ह्यूमंस में उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ऑप्शन डी इज़ राइट, होम्योस्टेसिस। नीचे मैंने डायग्राम में दिखाया है कि इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ रिसेप्टर, सेकंड कंट्रोल एंड थर्ड इज़ इफेक्टर। इफेक्टर एज ए स्क्रीन काम करता है, कंट्रोल हमारा ब्रेन एंड रिसेप्टर हमारे नर्व सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा है इसमें से। जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये प्रोड्यूसर होते हैं हमारे, और जो रैबिट है वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर आता है क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाता है, और हमारा जो डियर है ये भी प्राइमरी कंज्यूमर है। सो द राइट आंसर इज़ टाइगर। टाइगर हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर भी है और हमारा टर्शरी कंज्यूमर भी है। इसका आंसर होगा टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल रेडिएशन इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। कौन सी हार्मफुल रेडिएशन को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है, तो वो हैं यूवी रेज। UVA और UVB दोनों को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है और सरफेस पे आने से प्रिवेंट करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा गलत है। सनलाइट इज़ एन अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग, जिसके अंदर सांस नहीं होती, तो ये सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है कि सनलाइट जो है वो अबायोटिक फैक्टर है। बैक्टीरिया बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक का मीन्स होता है जिसके अंदर लाइफ होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑटियोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़। ऑटियोलॉजी जो होती है वो इंडिविजुअल स्पीशीज़ की स्टडी को ही कहते हैं, ये भी ठीक है। सीनियोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि सीनियोलॉजी जो होता है वो ग्रुप की स्टडीज़ को बोलते हैं। सो राइट आंसर इज़ डी। डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है चार्ट में कि जो सीनियोलॉजी है उसमें कम्युनिटी इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, इन सब की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडोफिक फैक्टर। एडोफिक वर्ड जो है वो सॉइल के लिए यूज़ होता है, तो राइट आंसर इज सी, सॉइल। नीचे यहाँ चार्ट में दिखाया भी गया है कि जो इकोलॉजिकल फैक्टर है उनको 2 में बांटा जाता है, बायोटिक एंड अबायोटिक, और जो बायोटिक फैक्टर है उसमें एडोफिक फैक्टर जो है वो रिलेटेड टू सॉइल है। सॉइल का टाइप, सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल का मॉइस्चर, सो द राइट आंसर इज सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका दोबारा सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, तो इसका सही आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जीज होते हैं जो बहुत टाइम से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो कोल इज़ द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और बाकी जो ऑप्शंस में दे रखे हैं सनलाइट, टाइड एंड विंड, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज हैं। चार्ट में दिखा भी रखा है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आप इनको एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनामाटा डिजीज इज कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूशन। मीनामाटा डिजीज़ किस पॉल्यूशन की वजह से होती है, तो मीनामाटा वर्ड एम से शुरू होता है, तो इसको याद करने की ट्रिक है, एम से ही जो वर्ड शुरू होगा उसी से ही कॉज होगी, तो मरकरी इज़ द राइट आंसर। मरकरी से जो डिजीज़ होती है उसे हम मीनामाटा डिजीज़ कहते हैं। बेसिकली ये डिजीज़ जो है एक्वेटिक बॉडीज़ को होती है, फिर वहाँ से फूड चेन में ये चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस विच कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। मेजर ग्रीन हाउस गैस बताना है, ओजोन, नाइट्रोजन ये भी होती हैं, बट द कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये मेजर होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कॉज करती है ग्रीन हाउस को, सो राइट आंसर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। आप नीचे चार्ट में देख भी सकते हैं, यहाँ पे मिथेन, अदर गैसेस भी बताए हैं, बट द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशन वॉज फॉर्म टू कंट्रोल द ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा कन्वेंशन बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ओजोन डिप्लीशन के लिए बनाया गया था। ओजोन लेयर जो हमारी डिप्लीट होती जा रही है, स्ट्रेटोस्फेयर से कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, तो उसको प्रिवेंट कैसे करना है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चंस में भी आपको इजी लगे होंगे, क्योंकि ये इजी, मोस्ट इजी क्वेश्चंस हैं। आगे ऐसे ही क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं। अगर ये हेल्पफुल है तो मैं ऐसे ही आगे वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।